कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिन्हें ये कह दिया जाए कि मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, तो बस वो तो सबसे पहले तैयार हो जाते हैं कि आज तो हम आपको ये खिला कर ही रहेंगे। मतलब कि पैशन है कुकिंग का बहुत ज़्यादा। कुकिंग करना उन्हें बहुत पसंद है, और अगर इस कैटेगरी में आप आते हैं तो अगर आपको खाना बनाना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल से अगर आप खाना बनाते हो, तो आप उस पैशन को प्रॉफिट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। पता नहीं आपने ये कभी सोचा या नहीं सोचा, या फिर बहुत सारे वीडियोस देखकर अक्सर आपको ऐसा लगता है कि आप शायद ये सब कुछ कर सकते हैं। तो भाई चलिए एक काम करते हैं, इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। होम बेस्ड कैटरिंग बिजनेस, यानी कि कैटरिंग बिजनेस उन लोगों के लिए आइडियल होते हैं जो कुकिंग के दीवाने होते हैं, कुकिंग को एंजॉय करते हैं और उसी के थ्रू अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ये एक लो रिस्क बिजनेस होता है जिसमें एक बहुत बड़ा इनिशियल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है, और घर से ही कैटरिंग बिजनेस शुरू करके आप अपने हॉबी और करियर को कंबाइन करके अच्छा मनी बना सकते हैं, यानी कि अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए काफ़ी सारे रिसर्च की प्लानिंग की ज़रूरत होगी, और इसके साथ साथ लीगल रिक्वायरमेंट्स भी आपको पूरी करनी ही होगी। तो क्या आप तैयार हैं अपना होम बेस्ड कैटरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि कैसे आप अपना कैटरिंग बिजनेस घर से ही शुरू कर सकते हैं, और इसके लिए आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा ये आपको आज पता चलने वाला है। इसलिए ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये कैटरिंग बिजनेस आखिर होता क्या है। कैटरिंग बिजनेस मैरिज फंक्शंस, एनिवर्सरीज, बर्थडे पार्टीज और कॉरपोरेट इवेंट्स में फूड सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा कैटरिंग सर्विसेज में एंटरटेनमेंट साइट्स, पार्क्स, एयरपोर्ट्स, इवेंट वेन्यू, पब, हॉस्पिटल्स, क्रूज शिप, फिल्म साइट्स और स्टूडियो जैसे प्लेसेस पर फूड सर्विस अवेलेबल करवाना भी शामिल होता है। कैटरिंग सर्विसेज जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं, ऑन साइट और ऑफ साइट। ऑन साइट कैटरिंग में फूड इवेंट लोकेशन पर ही कुक किया जाता है, जैसे कि वेडिंग वेन्यू या होटल में। जबकि ऑफ साइट कैटरिंग में फूड कहीं पर भी तैयार किया जा सकता है और उसे इवेंट लोकेशन पर ले जाया जाता है, जैसे बिजनेस लंचेस और प्राइवेट पार्टीज़ में। और क्योंकि आप होम बेस्ड कैटरिंग सर्विस शुरू करने वाले हैं, तो आपके पास ये दोनों ही ऑप्शंस हो सकते हैं। यानी आप चाहें तो फूड प्रिपरेशन वर्क अपने घर पर कर सकते हैं, या फिर आप इवेंट लोकेशन पर भी कुक कर सकते हैं, या फिर आप सब कुछ अपने घर से रेडी कर कर भी लेकर जा सकते हैं और उसे वेन्यू पर डिलीवर भी कर सकते हैं। अब कौन सा मेथड यूज़ करेंगे ये आपके सिटी और स्टेट कैटरिंग रेगुलेशन मेथड से हो सकता है, इसलिए सारे कंडीशंस को मैच करके ही डिसीजंस लें। और अभी आप ये तो जान ही गए हैं कि इस बिज़नेस का एरिया काफ़ी वाइड है, और अगर आप सही स्ट्रेटजी से चलें तो इस बिज़नेस में आप काफ़ी मुनाफा बना लेंगे, और सबको टेस्टी फूड ऑफ़र करने का सेटिस्फेक्शन जो आपको मिलेगा ना, वो तो अलग ही है। तो फिर अब हमें कैटरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं उनके बारे में जान ही लेना चाहिए। तो दोस्तों, पहला स्टेप है बिजनेस की प्लानिंग करें। कैटरिंग बिजनेस अगर आपको शुरू करना है तो तुरंत फूड सर्विस आपको अप्लाई करना सही नहीं होगा, बल्कि सबसे पहले बिजनेस प्लान बनाना सही होगा, जिसमें आप ये क्लियर करें कि आप किस तरह के इवेंट्स में कैटरिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप ज़रूरी इक्विपमेंट, स्टाफ्स और अदर अरेंजमेंट्स कर पाएंगे। इसके अलावा प्लानिंग में ये क्लियर करें कि आपका टारगेट मार्केट कौन सा है और आप किस तरीके का फूड ऑफर करने वाले हैं, ताकि
ताकि आप ये मैनिपुलेट कर सकें और अपने बिजनेस का मार्केट भी कर पाएँ। नंबर 2 पे आता है अपना बजट डिसाइड करें। भले ही आप अपने घर से अपना कैटरिंग बिजनेस शुरू करें, लेकिन आपको अपने बजट के बारे में छोटी से छोटी डिटेल्स पता होनी चाहिए। जैसे कहाँ कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, इक्विपमेंट में कितना स्पेंड होगा, ट्रांसपोर्ट, लाइसेंस, रॉ मटेरियल और मार्केटिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। ये सब कुछ कैलकुलेट करके ही आगे आगे बढ़ें। अगर आपके पास अच्छी खासी सेविंग्स है तो आप अपने सेविंग्स से ये कैटरिंग बिजनेस आसानी से शुरू कर सकते हैं। नंबर 3 पे है सही इक्विपमेंट और मैन पावर अरेंज करें। जब एक बार आपका बिजनेस प्लान क्लियर हो जाए तब आप उसके अकॉर्डिंग ज़रूरी इक्विपमेंट अरेंज करें। और क्योंकि आप होम बेस्ड कैटरिंग बिजनेस शुरू करने वाले हैं, इसलिए आपको कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, जिनमें बर्तन, ओवन, स्टोव और रेफ्रिजरेटर तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही। वैसे इनमें से बहुत कुछ तो आपके घर में ऑलरेडी मिल ही जाएगा, लेकिन बाकी इक्विपमेंट आपके प्लान के अकॉर्डिंग आप लिस्ट करिए। अगर आप शुरुआत में अफोर्ड कर सकते हैं तो 1 या 2 पीपल आप हायर कर सकते हैं और डिलीवरी पीपल भी। और अगर शुरुआत में ये एक्सपेंसिव रहे तो बिज़नेस शुरू होने के थोड़े टाइम बाद आप ऐसा कर सकते हैं। नंबर 4 पे आता है आप अपना मेन्यू क्रिएट करें। आपने जिस तरह के इवेंट्स में कैटरिंग करना डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग और अपने टारगेट मार्केटिंग प्रेफरेंस के हिसाब से अपना मेन्यू तैयार करें। अपने मेन्यू में अगर आप बहुत सारा ऑप्शंस रखेंगे तो आप ज़्यादा लोगों के टेस्ट को कवर कर सकेंगे, लेकिन इस दौरान ये ध्यान रखें कि आपकी स्वाद का जादू बहुत सारे डिशेस के चलते गुम ना हो जाए। और एक बार आप अगर मेन्यू आइटम सिलेक्ट कर लें तो उनका प्राइस भी सेट कर लीजिए। और प्राइस सेट करते समय आप मार्केट रिसर्च की पूरी हेल्प लीजिए, ताकि आपके फूड आइटम्स ना तो अंडर प्राइस रहे और ना ही ओवर प्राइस हो जाए। नंबर 5 पर है लाइसेंस और परमिट्स लीजिए। होम बेस्ड कैटरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कुछ ज़रूरी लाइसेंस लेने होंगे और इसके साथ साथ परमिशन भी लेनी होगी, लेकिन इसके अलावा आपको लायबिलिटी इंश्योरेंस और फूड हैंडलर इंश्योरेंस भी लेना ही होगा। इसलिए इस स्टेप्स को सीरियसली फॉलो करें। नंबर 6 पर है मार्केटिंग पर फोकस करें। बिजनेस अरेंज करने के बाद मार्केटिंग का नंबर आता है, जिसके ज़रिए आप कस्टमर्स को अपने सर्विस की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ बिजनेस कार्ड्स प्रिंट्स कराकर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। इनके अलावा पहली बार अगर आपके पास कोई कस्टमर या क्लाइंट आए और अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने में पूरा जोर देंगे तो आपकी मार्केटिंग माउथ पब्लिसिटी से ही होती चली जाएगी। इसलिए अपने बिजनेस में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कभी ना करें और अपने क्लाइंट्स को फूड एक्सपीरियंस ऑफ़र करें। और जब मार्केटिंग के थ्रू आप तक कस्टमर्स पहुंचने लगें, यानी कि आपसे कांटेक्ट करने लगें, तब ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि आप क्विकली रिस्पॉन्ड करें। आपको ऐसे सारे सवालों के जवाब पहले से ही तैयार करके रखनी चाहिए जो आपके कस्टमर आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको बुकिंग्स लेने और पेमेंट्स लेने का भी एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम तैयार कर लेना चाहिए। इतना जान लेने के बाद अब आगे बढ़ते हैं नंबर 7 पर। कंपटीशन को स्मार्टली हैंडल करें। आपके आसपास अगर कोई कैटरिंग सर्विसेज अवेलेबल हो तो उन्हें एक बार अच्छे से ऑब्जर्व ज़रूर करें, उनके वर्क पैटर्न को समझें और इसे एक हेल्दी कंपटीशन समझते हुए अपने लिए एक बेस्ट प्लान तैयार करें जो कि आपको बाकी कैटरिंग सर्विसेज से यूनिक बनाता हो। नंबर 8 पे आता है कस्टमर्स फीडबैक के लिए ओपन रहें। अगर आप इस फील्ड में जल्दी सक्सेस चाहते हैं तो आपको हाई क्वालिटी की सर्विस तो देनी ही होगी, साथ ही कस्टमर्स फीडबैक को भी वैल्यू देनी होगी, क्योंकि ऐसे फीडबैक्स आपको लगातार इम्प्रूव करने के लिए इंस्पायर करेंगे और कस्टमर्स का आप पे फेथ भी डेवलप होने लगेगा। इसलिए कस्टमर फीडबैक को सीरियसली लीजिए और उन्हें एनकरेज करें आपकी सर्विसेज पर फीडबैक देने के लिए। नंबर 9 पर आता है ऐसी गलतियां करने से बचें।
सर, बहुत सारे लोग होम बेस्ड कैटरिंग बिजनेस शुरू करने से पहले बिजनेस प्लान नहीं बनाते हैं। उसमें ज़्यादा कुछ रिसर्च नहीं करते हैं और फूड आइटम्स की सही प्राइसिंग नहीं करते हैं। इसके अलावा लाइसेंसेस और परमिट्स को भी इग्नोर कर दिया जाता है और बहुत से लोग तो मार्केटिंग को कॉस्टली समझकर इसमें कोई एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। तो ये सब ऐसी कॉमन गलतियाँ होती हैं जो ज़्यादातर लोग करते हैं और इसका काफ़ी बड़ा लॉस उठाते हैं। लेकिन आप ऐसी और इन गलतियों को बिल्कुल भी ना करें, बल्कि ऑर्गेनाइज रहते हुए अपने बिजनेस प्लान को फॉलो करें, सफिशिएंट रिसर्च करें और कैटरिंग इंडस्ट्री को अच्छी तरह से रिसर्च कर लेने के बाद इस मैदान में अपना कदम रखें। हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़ा टफ टाइम देखना पड़े, लेकिन अगर आप मैदान में डटे रहेंगे और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का यूज़ करेंगे तो सस्टेन करना आपके लिए पॉसिबल हो सकेगा। और हाँ, धैर्य बनाए रखें, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते रहिए और कस्टमर्स फीडबैक लेते रहिए और अपने जो भी है वर्क पैटर्न में सुधार लाते रहिए। और अगर आप वेल ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस रन करेंगे तो हो सकता है कि अपने बिजनेस के फर्स्ट ईयर में ही आपको 50% तक प्रॉफिट मिल जाए। इसलिए इसके लिए आप तैयार रहें। और वैसे ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन पे हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब इजाज़त लेना चाहूँगी मैं आपसे। मुझे लगता है कि जितना हो सके मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया इसके बारे में और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और इसी तरह मैं आगे और भी ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट आपके लिए लाती रहूँगी। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए, रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। फिर हम मिलेंगे कुछ अच्छे से कंटेंट्स के साथ ओनली ऑन टीके क्विक सपोर्ट पर। टिल देन, बाय बाय।